Hello and welcome to another lecture of Mathematics for class 9th। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर एक्सरसाइज 1.3 में कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती हो, कोई मसला हो तो चैनल विज़िट करें। वहाँ पे सारा एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व पड़ा है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो डेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 4 मैट्रिसेस नीचे गिवन है। हमने क्या करना है, शो करना है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कौन कौन सी मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखेंगे कि इन चारों मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो, मैट्रिस ए एंड मैट्रिस बी, ठीक है। मैट्रिस ए और मैट्रिस बी की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोस के, तब ही मल्टीप्लिकेशन ए और बी का पॉसिबल होगा। अगर हम ए और बी हम फाइंड करना हो हमें, या ए और बी की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी हो, तो मल्टीप्लिकेशन ए और बी की कब पॉसिबल होगी, तभी पॉसिबल होगी मल्टीप्लिकेशन जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोस के। यानी मैट्रिक्स ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मैट्रिक्स बी में उतने ही नंबर ऑफ रोज़ होने चाहिए, तभी ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, या तभी हम कह सकेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बस यही समझना है सिर्फ के मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज़ ये इक्वल होने चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में भी हमने बस यही देखना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़ है 1, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये दूसरे किस मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। तो अगर हम अब इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, इसमें 2 रोज़ है और इसमें भी 1 रो है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों कन्फर्मेबल आ गए, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल है इसके नंबर ऑफ रोज़ के। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि ए डी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ए के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल है मैट्रिक्स डी के नंबर ऑफ रोज़ के, यानी इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, तो ये दोनों पॉसिबल है। अब दूसरा हम देखेंगे, सी में अब 2 कॉलम्स है। मैट्रिक्स सी में 2 कॉलम्स है, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम है मैट्रिक्स सी के। अब ये कौन से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी उस मैट्रिक्स के साथ जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 हो।
तो हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो सी और ए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और रोज़ में नंबर ऑफ रोज़ 2 है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये वाली। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉसिबल है। अब तड़ हम देखेंगे। अब ये मैट्रिक्स भी है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। अब हम देखेंगे सेम के और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है। अब हम देखेंगे कि जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ 2 होंगे तो उसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। इसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 है तो इसके साथ पॉसिबल नहीं है। बी में नंबर ऑफ रोज़ 2 है तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मज़ीद हम देखेंगे कि किसी और के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में भी 2 रोज़ है और इसमें 2 कॉलम है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं कि बी सी की भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए डी सी ए बी सी और बी ए ये 4 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें एक की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के साथ।